आर्यन अब बच्चा नहीं रहा था। उसकी आंखों में वही चमक अभी भी थी, लेकिन अब उसमें अनुभव, मेहनत और संघर्ष की परिपक्वता भी जुड़ गई थी। वह 28 वर्ष का हो चुका था और ISRO X नामक एक नई स्पेस एजेंसी में प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा था। यह एजेंसी भारत, यूरोप और अमेरिका की संयुक्त परियोजना थी, जिसका लक्ष्य था मानवता को पृथ्वी से बाहर दूसरे ग्रहों पर बसाना। बचपन में वर्चुअल रियलिटी मशीन के जरिए जो अनुभव उसने पाया था, वही उसके जीवन की दिशा बन गया। वह अब केवल किताबों और कल्पनाओं में अंतरिक्ष को नहीं देखता था, बल्कि वह अंतरिक्ष को जीने की तैयारी कर रहा था। मंगल मिशन की तैयारी, वर्ष था 2045। मानव सभ्यता ने अंतरिक्ष तकनीक में बड़ा छलांग लगाया था। अब रॉकेट पुराने केरोसिन ऑक्सीजन ईंधन पर नहीं चलते थे। वैज्ञानिकों ने फ्यूजन रिएक्टर आधारित इंजन बना लिए थे, जो सूर्य के हृदय में होने वाली प्रक्रिया की नकल करता था। इन इंजनों से यात्रा न केवल तेज हुई थी, बल्कि लगभग असीमित ऊर्जा उपलब्ध हो गई थी। आर्यन को जिस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका नाम था आरंभ 1। यह मानवता का पहला स्थायी मंगल कॉलोनी मिशन था। पहले भी कई रोबोटिक और कुछ मानव मिशन मंगल पर गए थे, लेकिन वे कुछ दिन या हफ्ते ही टिक पाए। अब लक्ष्य था वहां स्थायी रूप से रहना और प्रयोग करना। आर्यन की टीम में 6 अन्य सदस्य थे। 1. डॉ एमिली रॉस, अमेरिका की एरोस्पेस इंजीनियर। 2. यूकिहिरो सातो, जापान का बायोलॉजिस्ट, जो पौधों और सूक्ष्म जीवों पर शोध करता था। 3. अनाया शेख, भारत की रोबोटिक्स विशेषज्ञ। 4. इगोर पेत्रोव, रूस का स्पेस पायलट। 5. लियांग वेई, चीन की मेडिकल डॉक्टर। 6. कार्लोस मेंडोजा, ब्राजील का जियोलॉजिस्ट। ये सातों मिलकर मानवता के इतिहास का सबसे साहसी कदम उठाने वाले थे। रॉकेट प्रक्षेपण का दिन आ चुका था। पूरा विश्व टीवी स्क्रीन और इंटरनेट पर आंखें गड़ाए बैठा था। तैयार हो आर्यन? एमिली ने मुस्कुराते हुए पूछा। सपना पूरा होने जा रहा है, अब डर कैसा? आर्यन ने जवाब दिया, पर उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। आरंभ 1। रॉकेट विशाल सफेद दानव की तरह लॉन्च पैड पर खड़ा था। उसके नीचे लगी फ्यूजन बूस्टर की चमक मानो सूरज को चुनौती दे रही थी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। पृथ्वी जैसे सांस रोके खड़ी थी। 3, 2, किंग एंड गर्जन हुआ और रॉकेट आसमान को चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ चला। आर्यन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे पूरा बचपन उसके सामने घूम रहा हो। गांव का छोटा सा घर, किताबों के पन्ने, VR मशीन और अब सचमुच का अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का वास्तविक अनुभव। पृथ्वी से निकलने के बाद जैसे ही रॉकेट कक्षा ऑर्बिट में पहुंचा, सब कुछ बदल गया। भारहीनता ने उन्हें घेर लिया। चीजें हवा में तैरने लगीं। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका। नीली पृथ्वी एक गोल मोती की तरह चमक रही थी। देखो घर, उसने धीरे से कहा। सभी सदस्यों ने पहली बार पृथ्वी को उस नजर से देखा जहां सीमाएं नहीं थीं, न देश न राजनीति, सिर्फ एक छोटा सा नीला बिंदु ब्रह्मांड के असीम सागर में। एमिली बोली, हम लड़ते क्यों हैं इस छोटे से ग्रह के लिए, जबकि पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने है। आर्यन ने उसकी बात को दिल में उतार लिया। अंतरिक्ष यात्रा की कठिनाइयां। मंगल तक की यात्रा नई तकनीक से भी 6 महीने लंबी थी। इतने लंबे समय में कई समस्याएं आईं। शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी, विकिरण से सुरक्षा की चुनौती, मनोवैज्ञानिक दबाव, छोटी सी कैप्सूल में महीनों तक रहना, मशीनों की लगातार मरम्मत। यूकिहिरो पौधों पर प्रयोग करता था। उसने स्पेस ग्रीन हाउस में उगाए गए छोटे छोटे पौधों को दिखाते हुए कहा, अगर हम इन्हें मंगल पर उगा पाए तो मानवता का भविष्य सुरक्षित होगा। आर्यन ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। यही हमारी जीत होगी। लेकिन यात्रा में सब आसान नहीं था। एक दिन अचानक जहाज का ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम खराब हो गया। अगर वह सही नहीं होता तो मिशन बीच में ही खत्म हो सकता था। अनाया ने तुरंत रोबोटिक ड्रोन के जरिए मशीन की मरम्मत शुरू की। कई घंटे की मेहनत के बाद अंततः सिस्टम ठीक हुआ। सबने राहत की सांस ली। आर्यन बोला,
याद रखो, असली जंग मंगल पर नहीं, बल्कि हमारे अपने डर और चुनौतियों से है। मंगल पर आगमन 6 महीने की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार उनकी आंखों के सामने मंगल दिखाई देने लगा। लाल, सुनसान, रहस्यमयी। उसका पतला वातावरण धुंध की तरह दिख रहा था। मंगल, हम आ गए, इगोर ने पायलट सीट से कहा। लैंडिंग बेहद कठिन थी। मंगल का वातावरण बहुत पतला है, इसीलिए पैराशूट और रॉकेट बूस्टर दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जहाज कांप रहा था, सबकी धड़कनें तेज हो गईं। आखिरकार एक धूल भरे मैदान पर जहाज उतर गया। झटके से सब हिल गए, लेकिन जिंदा थे। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका। लाल मिट्टी, दूर दूर तक फैली चट्टानें और क्षितिज पर हल्की धुंध। इतिहास बन गया, एमिली ने धीमे से कहा। पहला कदम सबने अपने स्पेसर सूट पहने। हैच खुला। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आर्यन ने मंगल की सतह पर अपना पहला कदम रखा। लाल धूल उसके जूतों से उड़कर हवा में फैली। उसने रेडियो पर कहा, यह सिर्फ एक वैज्ञानिक का कदम नहीं है, यह पूरी मानवता की नई शुरुआत है। टीम ने वहां झंडा नहीं गाड़ा, उसके बजाय उन्होंने पृथ्वी का होलोग्राम प्रोजेक्टर लगाया, जो नीले ग्रह की 3D छवि मंगल पर दिखा रहा था। हम यहाँ किसी देश के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए आए हैं, आर्यन ने घोषणा की। धातु की संरचना। कार्लोस ने जो धातु जैसी संरचना खोजी थी, वह मंगल की सामान्य चट्टानों से बिल्कुल अलग थी। उसकी सतह पर अजीब सी नक्काशी जैसी आकृतियां थीं, कुछ गोलाकार, कुछ रेखाओं में फैली हुई और कुछ ऐसी प्रतीकात्मक जो किसी भाषा जैसी लग रही थीं। अनाया ने तुरंत अपने रोबोटिक स्कैनर उतारे। मशीन ने सतह को छुआ और डेटा भेजना शुरू किया। यह कार्बन आधारित धातु नहीं है, इसमें एक मिश्र धातु एलॉय है, जिसे हमने पृथ्वी पर कभी नहीं देखा, उसने गंभीर स्वर में कहा। एमिली का माथा पसीने से भीग गया। अगर ये प्राकृतिक नहीं है तो मतलब किसी ने इसे बनाया। टीम खामोश हो गई। सबके दिल की धड़कनें तेज थीं। मंगल अब सिर्फ एक निर्जीव ग्रह नहीं रहा था, उसके अतीत में कोई रहस्य छुपा था। टीम की बहस कॉलोनी के डोम के अंदर उस रात बैठक हुई। हम इसे खोद कर निकालें, यह सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज होगी, कार्लोस ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन अगर इसमें कुछ रेडियोधर्मी तत्व हुआ या कोई संक्रमण? लियांग ने चिंतित होकर सवाल उठाया। अनाया ने समर्थन किया। हमारे पास सुरक्षा ड्रोन है, पहले ड्रोन भेजते हैं, फिर खुद निर्णय लेंगे। आर्यन चुपचाप सुन रहा था। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ी। तुम्हारा क्या कहना है? एमिली ने पूछा। आर्यन ने गहरी सांस ली। हम मंगल पर सिर्फ बस्ती बनाने नहीं आए, बल्कि यह जानने भी आए हैं कि ब्रह्मांड में जीवन कहां कहां है। अगर यह संरचना सचमुच कृत्रिम है, तो इसे अनदेखा करना मानवता के साथ धोखा होगा। लेकिन हमें सावधानी से कदम उठाना होगा। सभी ने सिर हिलाया। निर्णय हो गया। खुदाई और रहस्यमयी डोर। अगले दिन रोबोटिक खुदाई शुरू हुई। धीरे धीरे रेत और पत्थर हटते गए और नीचे से एक गोलाकार द्वार सामने आया। वह द्वार लगभग 4 मीटर चौड़ा था और उसके किनारों पर वही प्रतीक उकेरे हुए थे। जब धूल साफ हुई तो अचानक रोबोट के सेंसर ने एक हल्का सा विद्युत चुंबकीय सिग्नल पकड़ा। यह अभी भी सक्रिय है, अनाया ने चौंक कर कहा। लाखों साल बाद भी? युकिहिरो फुसफुसाया। एमिली ने हैरानी से कहा, मतलब यहां सिर्फ जीवन ही नहीं था, बल्कि तकनीकी सभ्यता भी थी। जैसे ही ड्रोन ने द्वार को छुआ, अचानक नीली रोशनी की एक लहर पूरे ढांचे में दौड़ गई। सबके हेलमेट रेडियो में तेज आवाज आई, झज्झा, सिग्नल बढ़ रहा है। अनाया ने स्क्रीन पर डेटा दिखाया। सभी ने देखा कि प्रतीक एक एक कर चमकने लगे, मानो कोई कोड सक्रिय हो रहा हो। ये हमें पहचान रहे हैं, आर्यन ने धीरे से कहा। अचानक द्वार के बीच में गोलाकार हिस्सा घूमने लगा और धीरे धीरे खुल गया। एक अंधेरा सुरंग जैसा रास्ता दिखाई दिया। सबने सुरक्षा सूट और हथियार जैसे टूल्स ले लिए। अगर ये कोई फंदा हुआ तो? इगोर ने कहा। अगर यह मौका खो दिया तो शायद मानवता फिर कभी ना पाए, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। सातों धीरे धीरे अंदर गए।
अंदर हवा बहुत पतली थी, लेकिन ऑक्सीजन के कुछ अंश मिले। दीवारों पर हल्की चमक थी, मानो वे खुद ऊर्जा पैदा कर रही हों। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक विशाल कक्ष चेंबर मिला। उसके बीच में एक पारदर्शी स्तंभ खड़ा था, जिसके अंदर नीली रोशनी की लहरें बह रही थीं। ये कोई पावर सोर्स है, शायद मेमोरी बैंक भी, एमिली ने अनुमान लगाया। अचानक स्तंभ ने कंपन किया और उसके अंदर से एक होलोग्राम उभरा। सबके सामने एक अजीब आकृति प्रकट हुई, लंबा सिर, बड़ी आंखें, पतला शरीर। लेकिन वह जीवित नहीं था, बल्कि एक रिकॉर्डेड संदेश था। आवाज आई, जो पहले तो अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे अनुवाद मशीन ने उसे समझना शुरू कर दिया। हम अरिनाक्स सभ्यता, हम यहां रहे, हमने सितारों की यात्रा की, लेकिन आपदा आई, हम नष्ट हो गए। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो कभी यहां आएंगे। हम अकेले नहीं हैं, सावधान रहो, ब्रह्मांड में और भी हैं, सब मित्रवत नहीं। सबके रोंगटे खड़े हो गए। लियांग घबराकर बोली, इसका मतलब है कि मंगल पर कभी एक उन्नत सभ्यता थी, लेकिन वे नष्ट हो गए। किसके कारण? एमिली ने धीरे से कहा, क्या किसी और सभ्यता के कारण? आर्यन ने स्तंभ की ओर देखा। उन्होंने हमें चेतावनी दी है। इसका मतलब ब्रह्मांड उतना खाली नहीं है जितना हम सोचते हैं। उसी समय स्तंभ ने फिर से चमक दी। स्क्रीन पर आकाश गंगा का नक्शा उभरा। उसमें कुछ बिंदु हरे रंग से और कुछ लाल रंग से चिन्हित थे। हरे शायद मित्रवत सभ्यताएं और लाल, अनाया ने फुसफुसाया। खतरा, आर्यन ने कहा। कॉलोनी लौटते ही टीम ने इस डेटा को पृथ्वी पर भेजा, लेकिन तभी एक और अजीब घटना हुई। मंगल की सतह पर लगे एंटेना ने एक नया सिग्नल पकड़ा। वह सिग्नल कहीं गहरे अंतरिक्ष से आ रहा था और उसका पैटर्न उसी तरह का था जैसा अरिनाक्स होलोग्राम ने दिखाया था। एमिली के चेहरे पर डर उभर आया। क्या वे हमें सुन चुके हैं? आर्यन ने गहरी सांस ली। शायद हमने दरवाजा सिर्फ अतीत का नहीं खोला, बल्कि भविष्य का भी। पूरी टीम रात भर सो नहीं पाई। अगर यह सिग्नल किसी दूसरी सभ्यता का था, तो अब मानवता की स्थिति बदलने वाली थी। क्या हम तैयार हैं? हम तो अभी मंगल पर जीना सीख ही रहे हैं, युकिहिरो ने कहा। आर्यन ने जवाब दिया, तैयारी का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि हम किस तरह प्रतिक्रिया देंगे, डर से या साहस से। सभी चुप हो गए। जब यह खबर पृथ्वी तक पहुंची तो पूरा ग्रह हिल गया। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज है। कुछ नेताओं ने कहा, यह खतरनाक है, हमें मंगल मिशन रोकना चाहिए। लेकिन लाखों लोग टीवी और इंटरनेट पर इस खबर से मोहित हो गए। मानवता पहली बार सचमुच अकेली नहीं रही थी। अगला कदम आर्यन की टीम ने निर्णय लिया। हमें उस सिग्नल के स्रोत का पता लगाना होगा, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, हमें जानना होगा। एमिली ने मुस्कुराकर कहा, लगता है मंगल सिर्फ शुरुआत है। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, असली यात्रा अब शुरू हो रही है।